हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि सार्थक अंक किसको कहते हैं। ओके, देखिए लिखा है क्या, प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। ठीक, यानी कोई भी चीज़ हम जब कोई भी प्रयोग किए हैं या किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, तो जब मापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या अनिश्चितता रहेगी। ठीक, यानी हम किसी भी चीज़ को अगर हम नाप रहे हैं तो किसी ना किसी लेवल पे, यानी बहुत अगर हम उसको डीपली देखें तो किसी ना किसी लेवल पे उसमें कुछ ना कुछ क्या गलतियां होती हैं, यानी हम सही से उसको क्या माप नहीं कर पाते, उसका सही मापन हम कर नहीं पाते। कहने का मतलब ये है। ठीक, इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता। इसका कारण क्या है? मानक यंत्र की सीमितता, यानी जिससे हम किसी चीज़ को माप कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, तो वो इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता, यानी इसकी लिमिट से। ठीक, उस यंत्र की लिमिट कितनी है, यानी लिमिट का मतलब कि वो कितना सही माप सकता है वो यंत्र, तो उसकी सीमितता पर डिपेंड करता है। यो मापने वाले व्यक्ति की दक्षता पर, और क्या कि जो माप रहा है व्यक्ति, जो भी माप रहा है, तो वो जो व्यक्ति माप रहा है वो कितने अच्छे से हैंडल कर सकता है इसको, यंत्र को। ठीक, यानी यंत्र को कितनी अच्छे तरह से हैंडल करके उसको सही माप सकता है। ठीक, जिस चीज़ को मापना है। ठीक, के अंदर मापने की कितनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब कितनी अच्छी तरह से वो माप सकता है वो यंत्र। और दूसरा क्या, व्यक्ति की दक्षता, यानी वो जो व्यक्ति है वो मशीन को, यानी यंत्र को कितनी अच्छे से हैंडल करके सही वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है माप। ठीक, तो इसी को बोलते हैं। तो वो जो माप निकालेगा तो कुछ डिजिट में, किसी ना मीटर में होगा, ग्राम की बात होगी, सेंटीमीटर की बात होगी, जो भी होगा तो कुछ आएगा डिजिट। ठीक, तो वही कहलाता है क्या, जितना यानी सही मापेगा वही उतना क्या कहलाएगा, उसका सार्थक अंक कहलाता है। ठीक, यानी सही मापन जो रहेगा जितने डिजिट में, वही उसको कहेगा सार्थक अंक। सार्थक अंक के कुछ रूल होते हैं तो उसको हम देखते हैं। ओके दोस्तों, सार्थक का मतलब सिंपल में ये समझिए कि अगर हम किराना स्टोर की दुकान पे जा रहे हैं, किराने स्टोर पे जा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ से कुछ खरीदते हैं, दाल चावल जो भी कुछ खरीदते हैं, तो वज़न करके देगा। ठीक, तो जो वज़न करके देगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। क्या रहेगी? अनिश्चितता रहेगी। ठीक, यानी उसके लिए वो उसका बैलेंस उस टाइप का होता ही है कि उतना एक्यूरेसी दिखा सके, यानी उतनी शुद्धता दिखा सके। तो उसके लिए बनने के लिए 1 ग्राम 2 ग्राम की कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही हम सुनार की दुकान पे जाएं सोना खरीदने के लिए, तो वो एकदम क्या करेगा, परफेक्ट क्या करेगा, बैलेंस करके देगा क्या, गोल्ड को। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए उस टाइप की उसकी क्या बैलेंस भी होती है। सुनार का जो बैलेंस होता है उसी टाइप का होता है कि क्या ग्राम का भी क्या फ़र्क ना हो। ठीक, तो ये तो किसने ज़्यादा सही दिया, परिशुद्ध किसने किया, यानी किसने सही क्या उसको मापा, वजन जो गोल्ड था उसको किसने सही मापा, सुनार ने मापा। तो ये जो सुनार ने सही मापा है बनिए के कंपैरिजन में, तो यानी जो सुनार ने नापा है जितना भी जो भी ग्राम आएगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो वो सार्थक क्या होगा, उसका जो क्या होगा, जो भी मापा हो उसका जो सार्थक होगा वो अच्छा होगा, सही होगा। ठीक, यानी जो उसने नापा है वो ज़्यादा से ज़्यादा परिशुद्ध होगा, यानी सही होगा। लेकिन जो बनिया ने वज़न किया है उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, कमी होगी, यानी उसने सही से मापा नहीं। दोस्तों, सार्थक अंक का मतलब आप सिंपल में समझिए कि
अगर हम किराने स्टोर की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ से क्या दाल चावल या चीनी कुछ भी खरीदते हैं तो वो क्या करेगा, अपने बैलेंस पे क्या वज़न करके देगा। ठीक, तो जो वज़न करके देगा तो वो क्या रहेगा, उसमें कुछ ना क्या रहेगी, कमी रहेगी। यानी क्या रहेगी, सही से वो वज़न नहीं कर पाएगा, हैंडलिंग सही से नहीं कर पाएगा। और वो बैलेंस भी उस टाइप का होता है कि वो सही सही वज़न नहीं कर पाता। वज़न तो करेगा, किलो सही करेगा, ग्राम भी लगभग सही करेगा, लेकिन जब मिलीग्राम की बात आएगी तो वहाँ पे क्या उसमें गलती हो जाएगी। ठीक, तो मिलीग्राम सही से वहाँ पे वज़न नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम जाएंगे कहाँ पे, यही सुनार की दुकान पे, सुनार की दुकान पे जब जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो मिलीग्राम को भी वो क्या करेगा, सही से वेट करेगा, यानी सही से वज़न करेगा उसको। ठीक, तो किसने सही वज़न किया, यानी जो वज़न करने वाली बात थी तो किसने सही वज़न किया, वो उसने वज़न किया सुनार ने। ठीक, तो यानी क्या, सुनार ने जो भी वज़न किया है, इतना ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, जितना भी, तो वो जो है वही क्या होगा, सार्थक। सार्थक का मतलब सही। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड कुछ रूल हैं कि अंक अगर इतना लिखा है तो कैसे परिशुद्ध होगा, यानी इसको और कैसे सही बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में क्या कुछ रूल है, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या रूल है, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं, मतलब कि जैसे हमने लिखा 376 यानी 376। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 3 सार्थक अंक कितने होंगे, 3। ठीक, क्योंकि लिखा है अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं सभी। अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है। ठीक, अब ऐसे कोई भी ले सकते हैं। अब जैसे हमने ये ले लिया तो इसमें कितने हो गए, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। ठीक, तो ये मतलब है कि सभी अशून्य संख्या क्या सार्थक होते हैं। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 0.26 करके है। तो अगर इस तरह है तो इसमें जो भी अशून्य संख्याएं हैं, अशून्य संख्याएं कौन है, 2 है और 6, ये तो शून्य है। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, सार्थक अंक होंगे 2। ठीक, इसी तरह अगर हम लिख दो 0.365 तो इसमें कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 3। ठीक, कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसी तरह इस नियम को क्या समझ सकते हैं, क्या कि जो भी अशून्य संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सार्थक होंगी। जैसे कि इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए। ठीक, देखिए दोस्तों रूल सेकंड क्या है, किसी संख्या में दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक, दाईं तरफ बोल रहा है, दाईं तरफ हमने पॉइंट लगाया। ठीक, दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य, आने वाले शून्य यानी कुछ इधर रहेगा, हमने लिख दिया 4 लिख दिया, जैसे 6.2 लिख दिया, 0 लिख दिया, या 26.0 लिख दिया। ठीक, तो क्या बोला है, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव है इसके दाईं तरफ आने वाले शून्य यानी जो शून्य आ रहा है। ठीक, शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी इनकी भी काउंटिंग सार्थक अंक में होगी। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2, और इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक 3। ठीक, 2 और 1 3। ओके, अब थर्ड रूल देखते हैं, किसी संख्या में अशून्य संख्या से बाईं तरफ आने वाले शून्य अंक भी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक, किसी संख्या में अशून्य संख्या से बाईं तरफ आने वाले मतलब हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया। ठीक, किसी संख्या में अशून्य संख्या से, अशून्य संख्या ने हम कुछ लिख लेते हैं 3 7 6। ठीक, हमने लिख लिया। किसी अशून्य संख्या से बाईं तरफ आने वाले शून्य अंक भी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। इसका मतलब कि अगर कहीं पे पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे 0 लगा दें, ठीक, तो इसकी भी ये जो 0 है इसकी भी काउंटिंग सार्थक अंक में होगी, यही मतलब है। देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या में अशून्य संख्या से, अशून्य संख्या ये हो गई 376 से बाईं तरफ, देखिए बाईं तरफ 0 लिखा है, आने वाले शून्य लिखा हमने,
अंक भी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4। ठीक, और इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 0.032, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, इसमें हो जाएंगे 3। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे हम लिख लिया 0.0232, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर इसको 2 को मिटा दें तब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, अब 3। ठीक, क्योंकि बाई तरफ जो शून्य है ये 2, 2 और 1, इसके बाई तरफ आने वाला शून्य अंक भी क्या होगा, सार्थक, ये रूल कहता है। ओके, देखिए दोस्तों, 4th रूल क्या है, 2 अशून्य संख्या के मध्य शून्य भी सार्थक होते हैं। ठीक, यानी अगर कोई 2 अशून्य संख्या है, जैसे कि हमने लिया 3, 2 लिया, ठीक, ये अशून्य है, तो इनके बीच में आने वाले जो शून्य होंगे वो भी सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, ये 3। ठीक, और लिख दे, जैसे हमने लिख दिया 5.02। ठीक, देखिए ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, तो इनके बीच में आने वाला शून्य क्या होगा, वो भी क्या होगा, सार्थक होगा। सार्थक अंक इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 3.0224। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि देखिए ये ये भी क्या है, अशून्य, और ये भी अशून्य, इनके बीच में शून्य आ गया, तो इनकी भी काउंटिंग होगी सार्थक अंक में। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं, इसमें क्या 3.2.003। ठीक, तो इसमें देखिए 2 अशून्य अंक है, तो इनके बीच में 2 0 आ गए, तो ये दोनों 0 का भी काउंट होगा किसमें, सार्थक अंक में। कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है कि n इंटू 10⁻n, ये कैपिटल N इंटू 10⁻, स्मॉल n, जहाँ n ही सार्थक अंक है। ठीक, यानी सार्थक अंक अगर इस टाइप का नंबर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ लिखा है 10⁻n, इसको हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना हमको, इससे हमको मतलब नहीं कुछ भी लिखा रहा है। ठीक, हमको मतलब किससे है, इससे मतलब ये जो n है कैपिटल n। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, जैसे लिखा है 2.36 इंटू 10⁻²। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे जितने इसमें अंक। ठीक, कितना हो जाएगा, 3। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, ये जो पूरा लिखा रहेगा संख्या, तो उसमें सिर्फ हमको इससे मतलब है। ये जो 10⁻ समथिंग रहेगा, कुछ यहाँ पे 2 है, 2 है, और भी कुछ रह सकता है। ठीक, तो उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा, तो जो ऊपर रूल हमने पढ़ाया है वही रूल इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे आ जा रहा है 3.02 इंटू 10⁵। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो वही रूल पीछे वाला अप्लाई होगा कि 2 अशून्य अंक के बीच में जो शून्य आता है वो भी सार्थक होता है। नहीं, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3। ओके, तो इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। क्लियर है। देखिए दोस्तों, अगर कोई क्या संख्या लिखी हुई है तो उसमें अंतिम अंक कैसे हटाएंगे, यानी ये जैसे 6 इसमें कैसे हटाते हैं, 7 कैसे, नहीं, ये हटाने का क्या रूल है कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं सही से, यानी सार्थक कितना और बना सकते हैं। ठीक, ये मतलब है। तो अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके लास्ट में, ठीक, यानी दशमलव के बाद ये जो लास्ट वाला अंक है, अंतिम अंक, अगर ये कितना है, 5 से क्या है, बड़ा है, कितना, 5 से बड़ा है। ठीक, 5 से बड़ा है। ठीक, अगर 5 से बड़ा है लास्ट वाला, ठीक, तो ये जो इससे पहले वाला अंक है यानी 1, इसमें +1 कर देते हैं। ठीक,
फिर सुनिए, अगर ये लास्ट वाला यानी अंतिम जो अंक है ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है यानी 6 है, ये तो 6 है, तो इसके जो पहले अंक है 1, इसमें और 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं ओवरऑल, इसको हम लिख देते हैं 5.2 लिख सकते हैं। ये और भी सार्थक हो गया। ठीक, ये रूल है, कहने का मतलब ये। अब देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल है 3.47, अगर अंतिम क्या है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है कि नहीं, 7 है, तो अगर बड़ा है तो इससे पहले वाला जो अंक है यानी 4, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5। अब ये और भी सार्थक हो गया यानी और सही सही हो गया। ठीक, अब देखिए बी वाला क्या है कि अब तो ये था कि अगर बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, लेकिन अगर क्या है 5 से छोटा, ये जो अंतिम अंक है अगर 5 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो अगर 5 से छोटा हो गया अंतिम अंक, तो हम क्या करेंगे, इस जो अंतिम अंक है इसको हटा देंगे और इससे पहले वाला अंक जो है वो सेम लिख लेंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे ओवरऑल इसको 5.1। ठीक, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक क्या था 5 से छोटा। अब यहाँ पे भी अंतिम अंक जो क्या है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे 4 को और क्या लिख देंगे 3.3। ठीक, अब देखिए सी वाला यानी लास्ट जो रूल है, तो लास्ट रूल क्या है कि अगर अंतिम अंक 5 आ जाए, क्या आ जाए, अंतिम अंक 5 आ जाए, अभी तक तो हमने देखा अंतिम अंक 5 आ जाए या 5 से नहीं, अंतिम अंक क्या आ जाए 5 से बड़ा आ जाए या 5 से छोटा आ जाए, लेकिन अब यहाँ क्या बात है कि अगर अंतिम अंक 5 ही हो तो क्या करेंगे, तो रूल ये है कि अगर अंतिम अंक 5 है, दोनों जगह 5 है देखिए। ठीक, अगर अंतिम अंक 5 है और उससे पहले सम संख्या है यानी सम डिजिट है यानी सम अंक है, यानी लास्ट वाला यानी अंतिम अंक अगर 5 है तो उससे पहले वाला जो अंक है सम है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो अंक है इसको हम छोड़ देंगे, ओवरऑल हम क्या लिख लेंगे 3.2 लिख लेंगे। ठीक, अगर ये जो लास्ट वाला यानी अंतिम अंक 5 है, इससे पहले सम संख्या है, सम का मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर ये इससे 5 से पहले 2 है यानी सम है, तो क्या करेंगे 5 को हटा देंगे और सिर्फ 3.2 लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट केस कि अगर क्या लास्ट में यानी अंतिम अंक क्या है 5 है और उस 5 से पहले क्या है जो अंक है वो क्या है विषम है, क्या है विषम। यहाँ क्या था, ये सम था, तो सम था तो हमने क्या किया कि इसको 5 को छोड़ा, सिर्फ 3.2 लिख लिया, ये हो जाएगा हमारा सार्थक अंक 2। लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से पहले 3 है, 3 क्या है विषम है, तो विषम जब आ जाए 5 से पहले, ठीक, तो क्या करेंगे 3 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, यानी 3.4। ओके, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3.4 हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।